अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। सो गाइज़, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ईमान पर साबित कदम कैसे रहें। क्योंकि ईमान का तो काम ही है गर्दिश करना, वो कभी निकलता है कभी हमारे अंदर रहता है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल पे अगर हमने गाली दी किसी को तो ईमान हमारे अंदर से निकल जाता है। जब तक हम तौबा ना करें या ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार ना करें तब तक ईमान हमारे पास नहीं आता। ईमान का तो काम ही है गर्दिश करना। हमारे जैसे जैसे गुनाह होते हैं, अगर वो ऐसे गुनाह हैं तो वो ईमान निकल जाता है। हमारे आका हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैदा तो मुसलमान होंगे और मुसलमानों वाली ज़िंदगी भी जिएंगे, लेकिन उनका ख़ात्मा कुफ्र पर होगा। हमें नहीं पता कि हमारा ख़ात्मा ईमान पर होगा या कुफ्र पर होगा। अल्लाह हम सबका ख़ात्मा ईमान पर करे। उलमा फरमाते हैं कि अगर बंदा एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह डॉट रख दिया जाता है, मतलब एक ब्लैक डॉट। अगर वो 2 गुनाह करता है उसके दिल पर 2 डॉट रख दिया जाता है। बंदा जितना गुनाह करता है उसका दिल उतना सियाह होता जाता है। अल्लाहु अकबर। अगर वो बंदा बहुत ज़्यादा गुनाह करेगा तो उसका दिल बिल्कुल काला हो जाएगा। यानी देखा होगा आपने एग्ज़ाम्पल पे किसी शख्स को, जैसे अगर हम उसको हिदायत की कोई बात कह रहे हैं या नमाज के लिए कह रहे हैं, कुरान पढ़ने के लिए कह रहे हैं, वो उसके दिल पर ज़रा भी नहीं असर करता, उसको कुछ भी असर करता ही नहीं, क्योंकि उसका दिल बिल्कुल सियाह काला हो चुका होता है। अगर वो जैसे जैसे तौबा करेगा उसका दिल वैसे वैसे साफ़ होता जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वो इसलिए क्योंकि ईमान उसके दिल से बिल्कुल निकल ही जाता है, एकदम दिल बिल्कुल खाली हो जाता है, सियाह हो जाता है। अगर वो तौबा करेगा तभी उसका ईमान उसके वापस आएगा। एंड गाइज़, हमारे पास अगर फ़ोन अच्छा होता है तो हम उसमें कवर लगाते हैं। अगर हमारे पास गाड़ी अच्छी होती है तो भी हम उसको कवरेज करते हैं। बहुत लोग गार्ड्स रखते हैं, एनीथिंग समथिंग। हमारे पास जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन क्या हम ईमान को नहीं प्रोटेक्ट करते हैं? ईमान को भी तो प्रोटेक्ट करना होता है। वो कब निकल जाए, कब हमारे पास रहे, हमें नहीं पता। और बहुत छोटा सा तरीका है जिससे हम अपने ईमान पर साबित कदम रह सकते हैं। वो कहते हैं जब चोरी करेगा तो पता चलेगा ना, तो हम सिक्योरिटी लगाएंगे ना। अगर हमें पता ही नहीं रहेगा चोर चोरी कहाँ से करेगा, कैसे करेगा, तो हम सिक्योरिटी कैसे लगाएंगे? गाइस, बहुत छोटा सा तरीका अपने ईमान पर साबित कदम रहने का, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना और अपने तौबा को कबूल करना और वो गलती दोबारा ना करना। सिर्फ अगर हम छोटी सी गाली भी देते हैं ना तो भी हमारा ईमान निकल जाता है। सिर्फ इतना सा काम करने पर ईमान निकल जाता है। और हमें नहीं पता हमारी कौन सी सांस आखिरी होगी, कौन सा लम्हा हमारा आखिरी होगा, कौन सी रात हमारी आखिरी होगी। हमारा साबित कदम पे वफ़ात ना होना कितनी बड़ी बात है। अगर हमने पूरी लाइफ अच्छे से जी, मतलब अल्लाह के फ़ज़ल में जी, अल्लाह की रज़ा में जी, लेकिन अगर हमारा ख़ात्मा ही ईमान पर ना हुआ तो क्या फ़ायदा? हमारी पूरी आखिरत ख़राब हो जाएगी। हमारा कब्र में क्या अज़ाब होगा अगर हम ईमान पे ना हमारा ख़ात्मा हुआ। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर ख़ात्मा करे। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हर वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना चाहिए और अपनी तौबा कबूल करनी चाहिए। हर वक्त हमें तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए ताकि हमारा ईमान हमारे पास रहे। ईमान पर ख़ात्मा ना हुआ तो क्या होगा? हमारी आखिरत ख़राब हो जाएगी। हमारा कब्र में अज़ाब कितना ख़ौफ़नाक होगा। हम कैसे कहेंगे कि हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह के बंदे हैं? हम कैसे जवाब देंगे जब हम ईमान पर ही हमारा ख़ात्मा ना हुआ? कितनी छोटी सी बात है लेकिन इसका मतलब कितना बड़ा है। ईमान गर्दिश करता है, ईमान का नाम ही है गर्दिश करना। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। एंड गाइज़, आप हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।